हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइड्रोजन यूनिट के पार्ट नंबर 13 में हैं और यहाँ वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्टडी करेंगे और H2O2 के लिए स्ट्रेंथ अर्थात सांद्रता को ग्राम पर लीटर में और नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करने के टर्म कंडीशन को स्टडी करेंगे। और उससे पहले वॉल्यूमेट्री के जितने भी आइडियल व्यूज हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं या कंडीशंस हैं, उनको यहां कंफर्म करेंगे और उसके आधार पर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में और नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करना सीखेंगे। क्वेश्चन की वेरिएशंस में जाने से पहले वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस के लिए फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दूं। रिलेशनल फार्मूला है जिसे रिप्रेजेंट करूं स्ट्रेंथ के लिए, तो सांद्रता इक्वल्स टू नॉर्मलता इनटू तुल्यांकी भार। इसे सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो स्ट्रेंथ को S से, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से और इक्विवेलेंट वेट को कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। देन शॉर्ट सिंबलाइज फार्मूला होगा S इक्वल्स टू NE। तो एक तो ये फार्मूला आप लर्न कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इजी होगा। S इक्वल्स टू NE, सांद्रता बराबर नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार। Now we discussed about the term in given formula, strength. It is in the power basic type of term used for H2O2 or other type of solution. यहाँ विलयन की शक्ति, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, पावर को डिफाइन करने के लिए इस टर्म का यूज करते हैं जिसे स्ट्रेंथ कहते हैं या सांद्रता कहते हैं। नॉर्मेलिटी, इट इज इन द मेन बेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गिवन टाइप ऑफ सोल्यूशन। ये एक तरह से विलयन बनाने का आधार है और जब आप नेक्स्ट क्लास में होंगे तो वहां वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ये सारी चीजें, बट रिपीट करेंगे दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के केस के लिए। देन मोलल एंड नॉर्मल, three types of solution are produced for the case of titration or for the case of volumetrical analysis. And normality को represent करेंगे यहाँ capital N से। Then most important section, equivalent weight, तुल्यांकी भार। सबसे पहले तो हम किन संदर्भ में इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं यहाँ जिनके लिए हम इसे व्यक्त करते हैं। उसमें से सबसे पहला है फॉर एसिड अर्थात अम्लों के लिए, देन बेस क्षार पदार्थों के लिए, फॉर साल्ट्स लवण पदार्थों के लिए, फॉर आयंस आयनों के लिए। और नोट पॉइंट फॉर यू, इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू, तुल्यांकी भार का जो मान है वो विदाउट यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात तुल्यांकी भार की कोई भी इकाई नहीं होती है। इनिशियली बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहां इसे, क्योंकि टाइट्रेशन का केस है,
बट आपने केमिकल रिएक्शंस में पढ़ा है कि जो H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसका नेचर एसिडिक होता है। तो एसिडिक नेचर के जो केमिकल्स हैं उनका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। इसे कहते हैं अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार अपॉन अम्ल की क्षारकता। व्हाट इज द केस ऑफ बेसिडिटी? जब हम गिवन एसिड का वियोजन कराते हैं तो जितने H+ आयन मिलते हैं उसे बेसिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, काउंट करते हैं। सपोज दैट H2O2 के लिए इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो यहां से ट्वाइस H+ एंड ट्वाइस O डबल माइनस फाइंड आउट होंगे और विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या हमें 2 मिलेगी। अर्थात इसकी अगर बेसिडिटी लिखी जाए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए बेसिडिटी का वैल्यू 2 होगा। अब इस फॉर्मूले के लिए टर्म कंडीशन और फाइंड आउट कर लें इक्विवेलेंट वेट, ताकि बार बार नहीं निकालना पड़े, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो वैल्यू पुटअप करें। सबसे पहले H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर लें, m फाइंड आउट कर लें। 2 हाइड्रोजन से इसलिए 2 into 1 प्लस 2 ऑक्सीजन से इसलिए 2 into 16, टोटल करेंगे तो 2 + 32 इक्वल्स टू 34। तो m का वैल्यू तो यहां से मिल गया 34। बेसिसिटी मैंने बताई आपको कि 2 आएगी क्योंकि विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो अगर यहां से हम वैल्यू पुटअप करें और इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करें इसका, देन E ऑफ H2O2 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड 34 अपॉन देयर बेसिसिटी, डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 17। अब आप चाहें तो इस वैल्यू को लर्न कर लें, याद रख लें, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, सॉल्व करके नहीं दिखाना होता है इन क्वेश्चंस को जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ फॉर कंसंट्रेशन। तो या तो आप लर्न कर लें और या इस इजी ट्रिक के माध्यम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और अटेंडमली अगर नहीं याद आ रही तो फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं, जितने भी लैब के एसिड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड and different type of, and base like as a NaOH, like as a KOH, etc. and salts like as a NH4Cl, like as a NaCl, like as a KCl and etc. तो इन सभी के लिए अलग अलग टर्म कंडीशंस का फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर इक्विवेलेंट वेट और तुल्यांकी भार फाइंड आउट कर लेंगे, जिसका उपयोग हमें इस मुख्य फार्मूले पर करना है जो हमने स्ट्रेंथ के लिए लिखा है S इक्वल्स टू ME। तो जब इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे तो विदाउट यूनिट लिखेंगे, उसकी कोई भी इकाई लिखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन का प्रारूप समझ लें कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और अगर एक क्वेश्चन यहां समझ लेते हैं तो इसके जितने भी वॉल्यूम के लिए पूछेगा आप इजिली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रिक है और उसी के माध्यम से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। देन क्वेश्चन से टू यू, व्हाट मीन्स 20 वॉल्यूम H2O2। पहला सेक्शन तो ये हुआ जिसमें पूछता है कि 20 आयतन हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 का क्या अर्थ है। लॉजिकल क्वेश्चन है, इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। देन इसी में टर्म कंडीशन ऐड करता है, कहता है फाइंड आउट स्ट्रेंथ, जिसे S से रिप्रेजेंट करते हैं, और कंसंट्रेशन भी इसे कहते हैं इन ग्राम पर लीटर एंड
इट्स नॉर्मेलिटी, जिसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात इसकी सांद्रता ग्राम पर लीटर में और नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से ये अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है और इसे टर्म बाय टर्म सॉल्व करेंगे। यहां 3 सेक्शन हो गए जिनका हम सॉल्विंग करेंगे। केस समझ लें, केवल जो चेंज होगा इन क्वेश्चंस में उसमें वॉल्यूम चेंज करेगा। यहां हमने 20 वॉल्यूम लिया है इस क्वेश्चन के लिए, हो सकता है आपको 10 वॉल्यूम पूछे, 15 वॉल्यूम पूछे, 18 वॉल्यूम पूछे, 20 के लिए पूछे, 25 हो सकता है, 30 वॉल्यूम हो सकता है। तो इस लॉजिक बेसिक क्वेश्चंस के आधार पर हम 10 प्रकार के इन क्वेश्चंस का या न्यूमेरिकल्स का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2 और गिवन वॉल्यूम H2O2, देन वी फाइंड आउट देयर स्ट्रेंथ एंड फाइनली वी फाइंड आउट देयर नॉर्मेलिटी। तो टर्म बाय टर्म या एक एक सेक्शन को यहां सॉल्व करते हैं और समझते चलते हैं। क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं इस बेसिक टर्म से। व्हाट मीन्स 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2? इट मीन्स 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। आपको स्टेट ऑफ मैटर में मैंने STP और NTP की सारी कंडीशंस एक्सप्लेन कर रखी हैं, तो वही STP वैल्यू यहां है। गिव्स आउट 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, अर्थात 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड STP पर हमें 20 लीटर ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और इसलिए ऑक्सीजन का जो कैपेसिटी है उसको हमने वॉल्यूम में रिप्रेजेंट किया है, जो कि इस क्वेश्चन के आंसर को प्रूव करती है कि व्हाट मींस 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2। अब इस टर्म की मदद से सबसे पहले हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे ग्राम पर लीटर में और देन स्ट्रेंथ की हेल्प से नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करें। ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे जरूरी है इक्वेशन का फॉर्मेशन करना, अर्थात केमिकल रिएक्शंस को लिखना। तो हम H2O2 के लिए रिएक्शन रिप्रेजेंट करें। ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स आउट ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड सब्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन O2। तो यह समीकरण इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा। हम यहां सबसे पहले देखते हैं कितनी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कितनी कैपेसिटी ऑक्सीजन की प्राप्त होती है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिप्रेजेंट करें, हाइड्रोजन 2 है इसलिए 2 into 1 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन 2 है इसलिए 2 into 16 करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे 2 plus 32 एंड फाइनली हमें मिलेगा आंसर यहां से 34। और चूंकि मॉलिक्यूल्स 2 हैं इसलिए 34 into 2 और यहां हमें 68 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्राप्त होंगे। अर्थात जो रिएक्शन लिया है हम लोगों ने, इस रिएक्शन में 68 ग्राम H2O2 पार्टिसिपेट करता है। और दूसरा केस ऑक्सीजन के लिए लिखें, क्योंकि वॉल्यूम ऑक्सीजन का मेजर कर रहे हैं, तो सिंगल ऑक्सीजन के लिए 16 एंड 2 ऑक्सीजन है इसलिए 32 ग्राम्स। 68 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड एस्टिमेटेड 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, जबकि STP पर अगर हम जाएं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, तो वहां हमने पढ़ा था एक वैल्यू कि 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 L। ये वैल्यू बिल्कुल लर्न कर लीजिए आप।
स्टेट ऑफ मैटर में भी मैंने बताया है और यहां फिर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एसटीपी पर किसी सब्सटेंस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 L होता है, अर्थात 22.4 लीटर होता है। और इसे अगर हम रिप्रेजेंट करें ml में तो 22,400 ml 22,400 मिलीलीटर वैल्यू एसटीपी पर किसी सब्सटेंस के 1 मोल वॉल्यूम के लिए होती है। तो अब इस आधार पर हम इसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 22.4 लीटर ऑक्सीजन गेट एट एसटीपी, ये एसटीपी की ही वैल्यू यहां रिप्रेजेंट करी है 22.4 L फ्रॉम 68 ग्राम ऑफ H2O2। रिएक्शन में हमने मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट किया है इसका, तो 68 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं। तो फॉर 1 लीटर ऑक्सीजन गेट एट STP from 68 upon 22.4 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहां से 1 लीटर के लिए वैल्यू पता चलेगी। आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यू होगी 3.03। अब ये वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगले आने वाले क्वेश्चंस के लिए। चाहे तो आप यहां इसे कॉमनली लर्न कर लें, कई बार डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते हैं अगर इसे एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पूछा गया तो उस समय ये वैल्यू आपको हेल्प करेगी, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है देन आपको कैलकुलेट करके ही दिखाना होगा। तो यहां से हमें वैल्यू मिलती है 3.03। देन क्वेश्चन में आपको पूछ रहा था कि 20 वॉल्यूम, तो हाईलाइट करें इस बात को कि जो वॉल्यूम दिया होगा उसके लिए ही हम यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर 20 वॉल्यूम है देन 20 लीटर ऑक्सीजन गेट एट एसटीपी फ्रॉम 1 के लिए वैल्यू हमने फाइंड आउट करी 3.03 और 20 के लिए पूछ रहा है, मल्टीप्लीकेशन करा देंगे 20 इंटू 3.03, देन आंसर मिलेगा आपको 60.6। अब चूंकि हम लोग स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, सांद्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो सांद्रता को व्यक्त करना है इस क्वेश्चन में ग्राम पर लीटर में, यूनिट लिख देंगे इसकी ग्राम प्रति लीटर। तो आंसर मिला यहां से आपका S इक्वल्स टू 60.6 ग्राम पर लीटर। ये आपका सेकेंड सेक्शन सॉल्व हो गया जो कि सांद्रता ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो स्टूडेंट्स यहां से हमें स्ट्रेंथ का वैल्यू मिला 60.6 ग्राम पर लीटर। और देन अब हम लोग नॉर्मेलिटी की तरफ जाएं, नॉर्मलता कैलकुलेट करनी थी n। तो रिलेशनल फार्मूला जो कि मैंने सबसे पहले ही आपको बताया कि सांद्रता और नॉर्मलता का एक रिलेशन फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, सांद्रता इक्वल्स टू नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार, शॉर्ट सिंबलाइज करें देन S इक्वल्स टू n इंटू E। अब इस फार्मूले की हेल्प से यहां हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला हो जाएगा n इक्वल्स टू S अपॉन E, अर्थात नॉर्मलता बराबर सांद्रता अपॉन तुल्यांकी भार। नॉर्मलता इक्वल्स टू सांद्रता अपॉन तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट मैंने पहले ही आपको कैलकुलेट करना बता दिया, और अच्छा रहे कि वो वैल्यू लर्न कर लें, डायरेक्ट हम यहां पर वैल्यू पुटअप कर देंगे।
तो इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया था हम लोगों ने 17 फॉर H2O2। देन वैल्यू पुट अप करें, n इक्वल्स टू S का वैल्यू आंसर में लाए 60.6 और इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू है 17 और इसे कैलकुलेट करके इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहां नॉर्मेलिटी का आंसर मिल जाएगा 3.57 n। जो नॉर्मल सॉल्यूशंस हैं उनको हम n में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो मोलर सॉल्यूशन है उन्हें कैपिटल M में रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर सॉल्यूशंस को स्मॉल m में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ 3 सेक्शन क्वेश्चन के कंप्लीट किए। व्हाट इज द टर्म मीनिंग ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2, फाइंड आउट स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर एंड कैलकुलेट इट्स नॉर्मेलिटी। तो इस तरह ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब इसी पर बेस्ड आपको आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दूंगा। तो आज की क्लास का क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन को मैंने एक साथ ही लिख दिया है। यहाँ 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 1 मैंने आपको पूरा फाइनली एक्सप्लेन कर दिया है, उसकी सारी वैल्यूज फाइंड आउट करना सिखा दिया है। क्वेश्चन समझ लें। व्हाट मींस 10, 15, 20, 25, 30 वॉल्यूम H2O2, फाइंड आउट इट्स स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर एंड कैलकुलेट इट्स नॉर्मेलिटी। तो यहां पर हमने 20 वॉल्यूम वाला आंसर आपको निकाल करके सिखा दिया कि किस तरह से हम इसकी स्ट्रेंथ को और नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यही सॉल्व कर लीजिए 20 वॉल्यूम वाला। उसके बाद 10 वॉल्यूम, 15 वॉल्यूम, 25 एंड 30 ये 4 क्वेश्चन आप बिल्कुल इसी तरह से इसी लॉजिक के आधार पर फाइंड आउट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने क्राइटेरिया ऑफ वॉल्यूम फॉर H2O2, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन ग्राम पर लीटर एंड इट्स नॉर्मेलिटी के केस को कंफर्म कर लिया है, सीख लिया है कैलकुलेट करना, और यहाँ से हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंपाउंड कंप्लीट कर लिया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला कंपाउंड वाटर स्टार्ट करेंगे, जो कि इस चैप्टर का एक लॉन्ग सेक्शन है। तो नेक्स्ट क्लास में बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए अगले कंपाउंड्स को।